जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। आप सबको पता ही है कि आज एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर भारतीय वायुसेना का पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हादसे का शिकार हो चुका है। और जब से ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है तो कुछ नई चीजें लगातार इसको लेकर के सामने आ रही हैं। पहले ये माना जा रहा था कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते समय क्रैश हुआ, लेकिन बाद में जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उससे कुछ और ही चीजें पता चल रही है। और क्या पायलट ने अंतिम समय तक इसको बचाने की कोशिश की थी? क्या सेम चीज जो आज हुई है एक बार और तेजस के साथ हो चुकी है? और उस समय भारतीय वायुसेना के पायलट के द्वारा कैसे ये बड़ा हादसा अवॉइड किया गया था? और भी कुछ नई चीजें हैं इस एक्सीडेंट को लेकर के सामने आई, जिनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक विशेष लॉबी है जो तेजस के क्रैश होने के बाद काफी खुश हो चुकी है, और शायद वो अपने गिरेबान में झांकना भूल चुके हैं, क्योंकि दूसरों का मजाक तभी उड़ाना चाहिए जब खुद उतनी योग्यता अंदर हो कि आप ऐसे एयरक्राफ्ट को बना सकें। तो उनको भी हम अच्छे से छीलेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नई चीज़ें दिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जैसा कि हमने शाम की वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हुआ है, तो इसको लेकर के कुछ रिपोर्ट्स और भी सामने आना शुरू हुई हैं कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ से उड़ान भरा था और ये कहाँ जा रहा था और उसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है ये आज ही हुआ है, जब भारतीय वायुसेना का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ान भरता है जैसलमेर से। और कहा जाता है कि ये एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग शॉट थी और इस दौरान इसमें कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन हुए, जिसके बाद ये क्रैश हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट जो रीज़न है ये अभी तक सामने नहीं आए हैं। और पिछले 23 वर्षों में ये पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था जो कि क्रैश हुआ है अपनी पहली उड़ान को भरने के बाद। और आपको बताते चले कि कुछ लोग इस समय इसका उपहास कर रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस कहा जाने वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि F-35 है, ये 10 बार से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। और पाकिस्तानी तो इस बात का मजाक ना ही उड़ाएं, क्योंकि उनका जो 10th जन तैयारा है ये ऑलरेडी 4 बार से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। और कुछ बार तो उन्होंने क्रैश की रिपोर्ट्स को भी छुपाने की कोशिश की थी। ये एविएशन है और इसमें इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, तो इस पर कोई चौंकने की बात भी नहीं है। आपको बताते चले कि तेजस का अभी तक का जो रिकॉर्ड था ये 10,000 फ्लाइट आवर्स का था बिना किसी एक्सीडेंट के इस क्रैश के पहले। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो पायलट है ये पूर्णतः सुरक्षित है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसका गठन किया गया है। आपको बताते चले कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि पायलट ने अंतिम समय तक एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश की थी, और जब एयरक्राफ्ट गिर रहा था तो वो पूरी तरीके से स्टेबल था। किसी प्रकार का उसमें स्मोक या स्ट्रक्चरल डैमेज हमें देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती है कि पायलट वापस से जो लैंडिंग है उसको अटेम्प्ट कर रहा था जिस समय ये जो क्रैश है ये हुआ है। हालांकि अभी ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, एक्चुअल रिपोर्ट हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के डिटेल में पता चलेगी। लेकिन आपको बताते चलें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो लैंडिंग गियर्स थे ये डाउन थे और एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से स्टेबल था। अब क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में हमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब विजिबल है, जिसका सीधा मतलब ये है कि क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट तेजस का FOC वेरिएंट था, यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस का तेजस था जो कि क्रैश हुआ है। और इसकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं ये हमें बहुत जल्दी पता चल पाएंगी। आपको बता दें कि जिस समय ये क्रैश हुआ था उस समय भारत शक्ति एक्सरसाइज ऑलरेडी पोखरन में चल रही थी, जो कि जैसलमेर सिटी से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एक्सरसाइज में ट्राई सर्विसेज के द्वारा जो फायर पावर है और अपनी जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम की कैपेबिलिटी है इसको प्रदर्शित किया जा रहा था। और इसके साक्ष्य खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और 30 अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स थे वो बने थे। और ये 50 मिनट की मेगा एक्सरसाइज थी, जहाँ पर ट्राई सर्विसेज के द्वारा अपनी जो पावर है उसका प्रोजेक्शन किया गया है। इस एक्सरसाइज में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर, LCS प्रचंड, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम, BMP-2 और इसके दूसरे वेरिएंट नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर, T-90 टैंक, इसके अलावा धनुष आर्टिलरी, K9 वज्र, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और भी दूसरे जो सिस्टम थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर भारत ने अपनी जो इंडिजिनस पावर है इसको प्रदर्शित किया है और ये दिखाया है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए भारत को वेस्टर्न जो वेपन सिस्टम है इन पे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस दौरान अलग अलग जो ऑपरेशन से ये दिखाए गए और जो आपसी हाई सिनर्जी है मल्टी सर्विसेज के बीच में ये भी दिखाई गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फायर पावर की, तो भारत के द्वारा जितने भी इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनका इस्तेमाल किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी जो कैपेबिलिटी है ये प्रदर्शित की गई है, जिसमें इंजर्ड और जो कैजुअलिटीज़ हैं इनको कैसे इवैक्यूएट किया जाता है ये दिखाया गया है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अभी आर्म फोर्सेस में शामिल हुई हैं
वो भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा थी। इस पूरे के पूरे भारत शक्ति एक्सरसाइज में हमें जो एडवांस रेडार सिस्टम है ये भी देखने को मिले, अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा लॉन्च किए गए जो प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस है ये देखने को मिले, भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स देखने को मिली, अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स देखने को मिले और हमें 3D प्रिंटेड जो बंकर्स है ये भी देखने को मिले हैं। और ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से फिलहाल भारत शक्ति एक्सरसाइज किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है, वो लाइव थी। और यहाँ पर आपको बताते चले कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का क्रैश होना ये क्यों है, इस पे अभी भी जांच जारी है। अगर हम मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात माने तो जहां तक उन्होंने इस पूरे मामले को एनालाइज किया है और जहां तक हमने बात की तो उनका ये अनुमान है कि शायद एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के पीछे दो मुख्य वजह हो सकती हैं। पहली जो सबसे बड़ी वजह उनके द्वारा सजेस्ट की जा रही है, उनके द्वारा बताई जा रही है, वो है संभावित है कि शायद तेजस का जो इंजन है उसमें कुछ मेल फंक्शन हुआ है या फिर इंजन फेल हुआ है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। जबकि दूसरा अनुमान जो उनके द्वारा सामने रखा जा रहा है वो है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कुछ बड़े कह सकते हैं खराबी का, क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि एक बार और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर है ये देखने को मिला था। उस समय वरुण सिंह सर जो थे उन्होंने तेजस को सेफली लैंड किया था और एक बड़े एक्सीडेंट को अवॉइड किया था। तो हो सकता है कि सेम जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर देखने को मिली हो। हम दावा नहीं करते, ये सिर्फ एक अनुमान है, इसलिए आप इसको एक निष्कर्ष के तौर पर मत देखिएगा। निष्कर्ष फाइनल तभी निकलेगा जब इसको लेकर के जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। हालांकि इससे तेजस की कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट में देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें टेक्नोलॉजी है, ये इसमें कुछ खराबी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा तूल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ तेजस की कैपेबिलिटी पर ही सवाल उठा दिया कि तेजस ही घटिया प्रोडक्ट है। आपको बताते चलें कि तेजस कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि जितना रिकॉर्ड आज तक तेजस ने मेंटेन करके रखा है शायद दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इसको मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और पाकिस्तानी जो कि इसका मजाक उड़ाने में लगे हैं, एक बार अपने खुद के प्लेटफॉर्म को देख लें। कम से कम तेजस कैसा भी एयरक्राफ्ट है उसको ग्राउंडेड होने की आदत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के केस में तो हमने यही देखा है कि जिन जिन देशों को उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया है अधिकतर एयरक्राफ्ट उनके ग्राउंडेड ही पड़े हैं। फिर चाहे वो नाइजीरिया का केस हम ले लें या फिर हम म्यांमार के केस में अगर हम बात कर लें, तो म्यांमार में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब पाकिस्तान से चीज़ें नहीं संभली तो खुद म्यांमार को चीन के पास जाना पड़ा, क्योंकि ओरिजिनली बना तो एयरक्राफ्ट वही है। हरा पेंट लगा देने से, नट बोल्ट टाइट कर देने से कोई एयरक्राफ्ट इंडिजिनस नहीं हो जाता। उस पर बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जिसको पूरा करना होता है। इसलिए जब तक आप खुद का कोई इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बना ना ले, दूसरे के एयरक्राफ्ट पर टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। रही बात भारत में जो डिफेंस लवर है, हम सब जानते हैं कि मन को ठेस पहुंची है, क्योंकि जब हमारा सबसे प्यारा एयरक्राफ्ट इस तरह क्रैश होता है तो दुख तो होता है, लेकिन ये सब इवैल्यूएशन का एक हिस्सा है, एवोल्यूशन का एक हिस्सा है और इसमें चीज़ें होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले भी कहा कि दुनिया के एडवांस फाइटर भी क्रैश हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। हम आशा करते हैं कि आगे इस प्रकार के हादसे हमें देखने को ना मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।